औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। देखें, लास्ट जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसमें हमने एक्सपेंशन की थी डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड की थी। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने एक्सपेंशन नहीं करनी, आपने डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने यूज़ करके यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई होगी उसको आपने प्रूव करना होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखें, पहली प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। देखें, अगर आपका ना अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है इसमें अगर कोई सी दो रोज़ या कोई सी दो कॉलम अगर वो आपस में इक्वल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ आर एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम आर ज़ीरो। देखें, अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो वो जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब इस ये जो आपका क्वेश्चन था ना इसमें आपने इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना था, इसलिए हमने ये जस्ट वो दो कंडीशंस ही यहाँ पे लिखी हैं या प्रॉपर्टीज़ वही लिखी हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने इस पे जो कुछ ऑपरेशंस हैं, रो ऑपरेशंस हैं या कॉलम ऑपरेशन है वो आपने इस पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जब वो होल्ड करेगी तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 7 8 9 5 6 7 2 3 4। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो ये जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, देखें यहाँ पे आपका जो पहला कॉलम है इसकी जो एंट्रीज हैं वो हैं 5 7 5 2, और दूसरा जो कॉलम है इसकी जो एंट्रीज हैं वो आप देखें तो 8 6 और 3 हैं। मतलब कि ये जो कॉलम में एंट्रीज दी गई है ना इसमें अगर आप एक ऐड करें तो आपका ये बन रहा है, इसी तरह इस कॉलम में अगर आप वन ऐड कर दें तो आपका तीसरा कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई डिटर्मिनेंट हो तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप क्या करें, आप कोई से दो कॉलम्स को आपस में माइनस कर दें, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये किया है कि आप C2 माइनस C1 करें। आपका ये जो दूसरा कॉलम है इसमें से आप पहले कॉलम को माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको आप दूसरे कॉलम में लिख दें। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, C2 माइनस C1, इस कॉलम में से आप ये वाला कॉलम माइनस करेंगे तो 8 - 7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 - 5 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरा ऑपरेशन है वो क्या है, आपने यहाँ पे क्या करना है, C3 - C2 आपने करना है। अब आपने क्या करना है, आपने तीसरे कॉलम में से जो दूसरा कॉलम है उसको माइनस करना है। तो ये क्या होगा, 9 - 8 1 आ जाएगा। 7 - 6 1 आ जाएगा। 4 - 3 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास T2 है मतलब दूसरा कॉलम है और यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है इसकी सारी एंट्रीज 1 हैं। मतलब कि ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये आपस में आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर कोई सी दो कॉलम या दो रोज अगर आपस में आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब ये कि सारी एंट्रीज आपस में इक्वल हैं, आप ये कहेंगे कि वो जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C2 और C3 जो है ये आइडेंटिकल हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। तो ये आपका जो पहला पार्ट है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम प्रूव करते हैं। देखें, दूसरा जो पार्ट है इसमें अगर आप देखें तो जो एंट्रीज हैं वो है आपके पास 5 6 - 1 2 2 0 2 - 8 10, और इसको आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ पे बनानी होगी। तो देखें, पहले हमने क्या किया है, पहले हमने C1 - C2 किया है। हमने ये जो आपका पहला कॉलम है इसमें से हमने दूसरे कॉलम को माइनस किया है। देखें, यहाँ से ना अगर आप माइनस करेंगे C1 - C6 करेंगे ये क्या आएगा, आपका -1 आ जाएगा। देखें, 5 - 6
-1 आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 दिया हुआ है। इसी तरह 2 -2 क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी आपका 0 दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे आपका 2 माइनस इंटू -8 ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका 10 लिखा हुआ है। तो अगर आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका ये जो आपका तीसरा कॉलम है और ये जो पहला कॉलम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, वो 0 आ गया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको ना ट्रिक थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। देखिए तीसरा जो इसका पार्ट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका ये डिटर्मिनेंट है और इसको आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। पहले हमने क्या किया है, अच्छा इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपके ज़्यादातर ना आपने ये काम करना होता है, मतलब कि आपके जो भी यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं ना, उनको आप मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, फिर आप क्वेश्चन के लिहाज से उनको क्या करें, रोज़ और कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते रहें। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट है, एंट्रीज ये यहाँ पे दी गई हैं। हमने क्या किया है पहले स्टेप में, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अच्छा, अब देखें इसके बाद हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग C/R1 B/R2 C/R3, ये हमने कैसे किया है। देखें ये जो पहली रो है ना, इसमें ए और बी लिखा हुआ है, इसमें सी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको इस रो को हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो सी दिया गया है। और ये जो दूसरी रो है, इसमें ए और सी लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो बी लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे सी और बी यूज़ हुआ तीसरी रो में, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे ए को, यहाँ पे ए होगा, इसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया रोज़ के साथ। अब देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट बना है, इसमें आप क्या करें, तीनों कॉलम्स को या तीनों रोज़ को आप आपस में क्या करते रहें, आप ऐड करते रहें। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है। ये जो तीनों रोज़ हैं ना, तीनों रोज़ को हमने ऐड करके R1 में लिख दिया है। अब देखिए ये जो आपकी रो है, पहली रो, ये आपके पास है -AC 0 BC, दूसरी आपके पास ये दी गई है, तीसरी आपके पास ये दी गई है। जब आप इन रोज़ को आपस में ऐड करेंगे ना, देखें तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये कॉलम आपस में पूरा ऐड होगा, तो ये आप ऐड करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे आपका ये आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए -AC प्लस AC, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपकी ये जो पहली रो है, ये सारी ज़ीरो हो गई है, मतलब कि इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम आर ज़ीरो। तो अगर किसी रो में या किसी कॉलम में सारी एंट्री ज़ीरो हो जाएं, तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। देखें वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ऑल एंट्रीज ऑफ R1 आर ज़ीरो, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। पार्ट 4 पे आ जाएं। पार्ट 4 है आपके पास, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, एल एम प्लस एन 1, एम एन प्लस एल 1, एन एल प्लस एम 1। अब इसमें ना अगर आप देखें तो आपके ये जो पहली रो है, इसमें यहाँ पे पहला एलिमेंट है एल, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है एम प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे आपका m दिया गया है, तो यहाँ पे आपका n और l दिया गया है, यहाँ पे अगर आपका n दिया गया है तो यहाँ पे l प्लस m दिया गया है। देखें आपने ना इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। आप कोई सी दो रोज़ या कोई सी दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल बनाएंगे, तो यहाँ पे ना ये जो तीसरा कॉलम है ये तो ऑलरेडी 1 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो l m और n पूरे कॉलम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, C1 प्लस C2 किया है, हमने पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को आपस में ऐड करके C1 में हमने इसको लिख दिया है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ना हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो L M और N है इसको हम लेंगे कॉमन। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, या उसमें से अगर आप कॉमन ले रहे होते हैं, तो आप जो जब कॉमन लेते हैं तो आप पूरे जो मैट्रिक्स आपका होता है ना, उसमें से आप हर एलिमेंट में से आप
कॉमन बाय ले रहे होते हैं। लेकिन ये काम आपने डिटर्मिनेंट में नहीं करना। डिटर्मिनेंट में आप जो कॉमन ले रहे होते हैं वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से आपने कॉमन लेना होता है। ठीक है, आप पूरे जो मैट्रिक्स है या पूरा जो डिटर्मिनेंट है उसमें से आप कॉमन नहीं ले रहे होते, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से आप कॉमन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब जो कॉमन लेना है वो हमने एल एम और एन लेना है C1 में से। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, टेकिंग एल एम प्लस एन होगा यहाँ पे, प्लस एन कॉमन फ्रॉम C1। हमने एल प्लस एम प्लस एन को कॉमन लिया है C1 में से, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये बाहर कॉमन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका C1 और जो C3 है ये आपस में आइडेंटिकल हैं, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्ट 5 देखें, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, आपने इसको इक्वल 0 प्रूव करना है। अब यहाँ पे ना बहुत आसान सी एक चीज़ है, देखें आपका ना ये जो तीसरा कॉलम है इसमें आपका यहाँ पे 3x का ये मल्टीपल दिया गया है पूरा कॉलम। अगर आप 3x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका ये दूसरा कॉलम ही यहाँ पे बन जाएगा। मतलब कि 3x को बाहर कॉमन है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ये कॉलम ही यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये कॉलम आपका बनेगा तो C2 और C3 जो है ये आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। देखिए हमने पहले स्टेप में क्या किया है, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3। ये जो 3x है इसको हम C3 में से कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 5 आ जाएगा। अब C2 और C3 क्या है, आइडेंटिकल हैं। अगर C2 C3 आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यही आपने यहाँ पे इसमें प्रूव करना था। अब आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका डिटर्मिनेंट दिया गया है इसको आपने राइट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इस तरह का हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर आपको ये ए बी सी दिया गया होगा तो आप ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ए बी सी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ए बी सी, ये हमने कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखें जो चीज़ आपने प्रूव करनी है ना उसमें ना आपका यहाँ पे ये जो तीसरा कॉलम है इसमें ए बी और सी की पावर 3 दी गई हैं, दूसरे कॉलम में ए बी सी की जो पावर है वो 2 दी गई हैं, और पहला कॉलम आपका 1 है। ये जो लिखा हुआ है इसको चले हम बाद में देखते हैं। पहले आपका ये जो C2 और C3 है इसमें ए स्क्वेयर है और यहाँ पे ए पावर 3 है, लेकिन ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसमें सिंपल ए दिया गया है, इसमें ए स्क्वेयर दिया गया है। तो अगर आप इस रो के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे ए स्क्वेयर बन जाएगा, यहाँ पे ए पावर 3 बन जाएगा। ये दो जो कॉलम्स है वो आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे पहली जो आपकी रो है उसके साथ हमने ए को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दूसरी रो को हमने बी के साथ और तीसरी रो को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। देखें ना, आप इसको अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी सी, ये ए स्क्वेयर आएगा, ये ए पावर 3 आएगा। इस रो को अगर आप बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ए बी सी, ये बी स्क्वेयर आ जाएगा और ये बी पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी 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 स्क्वेयर और सी पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब अगर आप देखें तो आपका ये जो पहला कॉलम है इसमें ए बी सी कॉमन है। ठीक है, तो हर एलिमेंट में ए बी सी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी सी को बाहर कॉमन ले लेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपका ये ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये डिटर्मिनेंट बनेगा और यही चीज़ आपने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट है वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।